तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री के बारे में। और हमारे साथ हैं सात समंदर पार से कॉमिक्स प्रेमी, नीदरलैंड्स, कनाडा और यूएस से। बातों ही बातों में बहुत सारी बातें निकली, बाल की खाल निकली, और उस खाल से हम लोगों ने बहुत कुछ आज कोशिश की सामने लाने की। बहुत सारे पेन एरियाज भी निकले। एक 100 रुपए की कॉमिक्स को 400 रुपए में कैसे ये लोग खरीद रहे हैं, उसके लिए भी 4-4 महीने वेट करने पड़ रहे हैं। बहुत सारी बातें आज सामने आई। हालांकि हम लोग, मजा तो बहुत आया इस चर्चा में। बहुत कुछ हम लोग को जानने को मिला, सीखने को मिला, एक दूसरा नजरिया हमको समझने में मिला। मैं ये समझना चाहता हूँ, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कॉमिक कॉन्स के बारे में। तो इस इंटरनेशनल कॉमिक कॉन्स में, सिंस यू गाइज आर ऑलरेडी इनटू अ फॉरेन लैंड, मुझे लगता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद कॉमिक कॉन अटेंड भी किया हो। क्या आपको इंडियन पब्लिशर्स वहां दिखते हैं, वहां मिलते हैं? और अगर मिलते हैं तो प्लीज अपने अनुभव साझा करिए। हम शुरुआत करेंगे अंशुल जी से। तो सिंगल वर्ड में आंसर है नो। मतलब टू बी प्रेजेंट इन कॉमिक कॉन यू हैव टू बी, आपको रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा, लोगों को यहाँ मालूम होना चाहिए, राइट? इंडिया में पहली तो बात है, इंडिया में कॉमिक्स आती भी है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, यहाँ के लोगों के लिए भी और अपने लोगों के लिए भी। अभी लास्ट मंथ यहाँ पे कॉमिक फेयर हुआ था, तो बेसिकली हम 3-4 लोग यहाँ से टोरंटो में थे, हम लोग गए थे। तो बेसिकली उस पूरे में ना सिर्फ हम 4 देसी थे। तो बेसिकली वहां पे एक बंदे से बात हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही पूछा, उसके पास एक बस उसकी कॉमिक्स थी, अरे वर्जिन की थी, जो मनु जी का आर्ट था। एंड दैट गाय ओनली न्यू कि हाँ ये बंदा इंडियन है। मैंने पूछा और भी कोई है, तो हिज आंसर वाज नहीं, कोई लेता भी नहीं है, एंड नोबडी। मेरे पास आ गई थी तो मैं ले आया यहाँ पे बेचने। I see. But he knew that हाँ मनु जी का जो भी एलायंस, he knew he was an Indian person. Apart from that और कुछ नहीं। वहां पे लोगों पर nobody knows यहाँ पे ध्रुव कौन है ना। ध्रुव is an amazing character, यहाँ पे नहीं मालूम है। नागराज is an amazing character, नहीं मालूम है। People don't know। तो फिर वही है ना कि जब तक मालूम नहीं पड़ेगा, फिर कॉमिक कॉन इज द like a last stage of your recognition। तो वो प्रेजेंस है ही नहीं। मतलब अब अपने ही लोग नहीं जाते हैं तो फिर मतलब बाकी चीजों में तो इंडियंस का क्या है, इंडियन साउथ ईस्ट एशियन का खाने में हो गया, इसमें हो गया, सब लोग एक बड़ा सा ग्रुप बना लेंगे, ये प्रेजेंस हो जाएगी। लेकिन नहीं, हमारी बुक्स में प्रेजेंस, बुक्स मतलब कॉमिक्स के अलावा बुक में जो इंग्लिश पब्लिश बुक्स है, जो यहाँ पे आके एनआरआईज ने पब्लिश की है, दैट्स ओनली रिकॉग्नाइज्ड। इंडियन बुक सेलर्स भी उतने रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग इंडस्ट्री फॉर इंडियंस कॉमिक कॉन। हमें उस स्टेज में पहुंचने बहुत टाइम लगेगा। I don't even think we will reach that stage, to be frank, in my lifetime. Thank you, Anshul. Indrashish, what do you think about it? आपको क्या लगता है? सिद्धार्थ, मैं आपके प्रश्न का एक संशोधन करूंगा। आई वुड पुट द क्वेश्चन इन दिस वे: प्रेजेंस ऑफ कॉमिक कॉन इन इंडिया। आप छोड़ दो कॉमिक कॉन में इंडियन पब्लिशर्स के प्रेजेंस ऑफ कॉमिक कॉन इन इंडिया, आई विल पुट इट इन दैट वे। नहीं, होता था। मैं गया नहीं हूँ, आई थिंक दिल्ली और बैंगलोर में होता था या हुआ भी था। मुझे पता नहीं कितने क्राउड्स हुए थे, एंड आई थिंक समवेयर अराउंड 2015 या 13 में जो हुआ था उसमें अच्छा खासा भीड़ भी हुआ था, आई थिंक दिल्ली में। तो द क्वेश्चन व्हाई आई एम आस्किंग दिस, मतलब जैसे अंशुल ने बताया, मतलब कॉमिक कॉन में, इंटरनेशनल कॉमिक कॉन में इंडियन पब्लिशर्स तो छोड़ दीजिए राइट नाउ, ठीक है। तो क्वेश्चन आई आस्क कि प्रेजेंस ऑफ कॉमिक कॉन इन इंडिया, बिकॉज इट सिग्निफाइज कि हमारे कॉमिक्स का जो कल्चर है, एंड आई टॉक अबाउट दिस थिंग कल्चर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपके कल्चर में या समथिंग विच इज, वी टॉक अबाउट कल्चर, समथिंग विच इज इम्बाइब्ड विद इन द सोसाइटी, ठीक है, ये कॉमिक्स पढ़ने की ढंग। सो हाउ मच दैट हैपेंस, इट इज वेरी लेस। मतलब आई डोंट नो एनी अदर स्टेट्स, बंगाल में मुझे पता है, कुछ हिंदी भाषी क्षेत्रों में कुछ रीजनल होते हैं, बट आई डोंट नो रेस्ट ऑफ द अदर। जैसे आप फैंटम या इंद्रजाल जो पहले आती थी, बट एज अ होल कलेक्टिवली आपका एक एज अ सोसाइटी कॉमिक कल्चर, ये हमारे कंट्री में नहीं हुआ है, ठीक है। तो टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू हैव दैट प्रेजेंस,
मतलब जो क्वेश्चन किया है कि मतलब इंडियन कॉमिक्स हाउसेस इन कॉमिक कॉन, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, मतलब इट्स as Anshul said कि मुझे नहीं लगता हम लोग अपने लाइफ टाइम में देखेंगे, तो आई थिंक इट्स अ वेरी ह्यूज एम्बिशन टू पुट इट, बट आई थिंक इट्स गुड टू हैव अ बेबी स्टेप। इंडिया में कॉमिक्स कॉन कितने हो रहा है, कैसे यू कैन प्रमोट दैट आउट कि कॉमिक्स पढ़ो, एंड चीजें जो विवेक ने भी बताई थी, विवेक और अर्जुन ने जो आपके क्वेश्चन में था, लेट्स से फ्रीबीज लाइक ऑफ सब्सक्रिप्शन, डिजिटल डूइंग दो स्टफ। अभी तो इंडिया में ओरिजिन की कॉमिक्स आप सिंपली एक ले लो, आई थिंक जो सबसे बड़ा ग्रुप है जहां पे कॉमिक्स लवर है, आई थिंक फेसबुक में, आई थिंक इट्स इन राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता या समथिंग, आई थिंक उसमें 87K मेंबर्स है, ठीक है। 10% लोग भी कॉमिक्स नहीं खरीदते, मैं अगर उस परसेंट का भी लूं, मतलब इंडिया में 10% लोग भी उतना कॉमिक्स खरीदते कि नहीं, आई डाउट। तो आपको ये कल्चर पहले ये करना पड़ेगा कि कॉमिक्स बिकती है, कॉमिक्स है, कॉमिक्स ऐसे होते हैं इंडिया में, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, पीपल शुड नो दैट। अभी मैं बता रहा हूँ, रिसेंटली आपको पता होगा शायद सिद्धार्थ, कलकत्ता में शायद कोलकाता कॉमिक्स बोल के अभी एक लॉन्च हुआ है, मुझे पता नहीं वो कितना सक्सेसफुल होगा या क्या होगा, बट it's something which is happening. Right. So if you are getting stuck with regional, it help. It needs to be grown, to put it in that way. तो मुझे नहीं लगता है, मैंने भी यहाँ पे भी नहीं देखा, वो आंसर यूरोप में तो नहीं देखा. So my perspective of your question is थोड़ा अलग है, ठीक है? Understood. And for your kind information, Indrashish, कोलकाता कॉमिक्स के जो फाउंडर हैं शुभमय कुंडू, मेरा सीजन 2 में एपिसोड नंबर 1 शुभमय कुंडू का था, who has worked with Shakti Comics, and he's actually established a shop in College Street, and he's the the sole person who is arranging this Kolkata Comics Festival. So I have seen that. Right. So thank you Indrashish. So अभी तक 2 लोगों से हमने बात की और हमें पता चला कि कॉमिक कॉन में भारतीय कॉमिक्स का योगदान और उनका जो अभी तक योगदान है वो करीब करीब ना के बराबर है, और भारत में जो कॉमिक कॉन हो रहे हैं वहां पर भी लोगों को और ज्यादा उत्साह की जरूरत है, और ज्यादा हमें वहां पे अपना ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। इसके लिए जो भी बन पड़े, चाहे वो पब्लिशर से हो, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस बात को प्रचार प्रसार करने से हो, हमें उस बारे में सतत तरीके से आगे सोचना। अब हम विवेक जी की ओर बढ़ेंगे और इनके चुनिंदा सवालों के जो इनके सटीक उत्तर होते हैं उसके लिए हम प्रतीक्षा करेंगे। विवेक जी, गेंद आपके पाले में है। ऑलराइट, देखो आपका पहला क्वेश्चन था कि यहाँ पे कॉमिक कॉन होता है, हम लोग अटेंड करते हैं कि नहीं। मेरा आंसर है मैं नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करते? तो उसका आंसर ये है कि यार अपना प्यार है यार राज कॉमिक्स के कैरेक्टर के साथ, ठीक है, अपना दिल है उन पे यार। बिल्कुल। कोई भी एक कैरेक्टर, कोई भी मनोज कॉमिक हो, राज कॉमिक्स हो, टिंकल हो, अमर चित्रकथा, एवरीथिंग यार, वी डोंट नीड बैटमैन सुपरमैन, ठीक है। तो मुझे टाइम लगेगा यहाँ पे अपना प्यार यहाँ के कॉमिक हीरोज के साथ शेयर करने में। प्यार, पैसा, ये सारी चीजें एज अ फैन मुझे टाइम लगेगा। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी कहानियां, जैसे मैंने बैटमैन हश का एग्जांपल दिया आपको, कि मेरे हिसाब से सिंगल शॉट स्टोरी है, बैटमैन पसंद है मुझे, आर्ट वर्क मुझे अच्छा लगा, स्टोरी अच्छी लगी, तो मैंने खरीद लिया। लेकिन मैं कॉमिक कॉन में जाऊंगा, मैं पता नहीं यार, मैं ठीक है, ये इट्स विद इन माई रीच, यूएस में है, मैं टेक्सास में हूँ, सैन डिएगो में होता है, आई कैन कैच अ फ्लाइट, गो देयर, ठीक है। वो कॉस्ट्यूम पहन के मैं जाऊंगा, पता नहीं जाऊंगा, शायद 80% मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? उसका आंसर ये है कि यार मुझे वहां के कैरेक्टर्स, जो मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स है, उतना ही पता है मुझे। थैंक्स टू मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स, अब जाकर के मुझे पता चल रहा है कि मून नाइट जैसा भी कोई कैरेक्टर था, आयरन मैन जैसा भी कोई कैरेक्टर था, मुझे नहीं पता था। और मेरे को कोई शर्म नहीं है ये बात बोलने से, ठीक है। आप मेरे से पूछो जंबो आपको पता है? हाँ मालूम है मेरे को। अंगारा पता है? हाँ पता है मेरे को। ये अपना प्यार है यार। चले भले वो कैरेक्टर्स जितने भी सिली हों, लेकिन आज भी अपने को पसंद है वो, ठीक है। तो मैं कॉमिक कॉन में जाके क्या करूंगा यार? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, राइट? तो मैं नहीं जाता, मैं उतना खर्चा भी नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन
अगर क्या इंडियन पब्लिशर्स को यूएस आकर के कॉमिक कॉन में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो मैं आपके यूट्यूब चैनल से और इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं राज कॉमिक्स या किसी भी पब्लिशर को मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मैं कर सकता हूं, ठीक है। एंड एज आई मेंशन्ड बिफोर कि ये मेरा प्यार है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा फाइनेंशियली, अगर आपका यहाँ पर स्टे अगर करना हुआ, आपके खाने पीने की व्यवस्था, तो हालांकि मैं कॉमिक कॉन कभी गया नहीं हूँ, बट एज अ फैन आई वुड लर्न कि कॉमिक कॉन में कैसे एक स्टॉल परचेज करते हैं, उसका कितना खर्चा होता है, क्या मैं उस खर्चे में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, क्योंकि पब्लिशर्स जैसा जैसा कहते हैं कि वी डोंट हैव दैट मनी एंड वी डोंट वांट टू गो देयर, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं है। तो यस, मैं उतना लेग वर्क करने को तैयार हूँ, ठीक है। और अगर जो भी कोई करना चाहे तो दे कैन कंट्रीब्यूट एंड विल सी लाइक हाउ इट शेप्स अप, राइट। एंड अगर हम लोगों को मन है कि ये लाइफ टाइम में अगर ये चीजें अचीव हो सकें, तो ठीक है, हम लोग अपने अपने हिसाब से, मतलब एक्स्ट्रावैगेंट खर्चा करके नहीं, लेकिन जितना हो सके वी कैन कंट्रीब्यूट, राइट, कर सकते हैं। और उसके बाद ये है कि यहाँ पे कॉमिक कॉन में आएंगे क्यों, है ना, कि इंडियन पब्लिशर्स व्हाई दे वुड कम, राइट। तो जैसे कि अगर इंडियन कल्चर हम लोग रिप्रेजेंट कर सके, जो कि हम लोग ऑलमोस्ट करते ही हैं, क्योंकि जैसे आप देखिए नागराज की जो नई सीरीज चल रही है, नितिन मिश्रा और हेमंत लिख रहे हैं, नाग पर हुआ, आदि पर हुआ, ये सारी जो स्टोरीज लिख रहे हैं ये लोग, उसके अंदर दे आर मेकिंग अ स्नेक यूनिवर्स। अगर आप देखना, अगर ठीक से पढ़ोगे तो ठीक है, इंडिया हैज बीन नोन एज अ स्नेक चार्मर कंट्री। वी आर नॉट जस्ट स्नेक चार्मर्स, बट वी वुड लाइक टू रिप्रेजेंट कि ठीक है, हम लोग भी एक अपना यूनिवर्स बना रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर ध्रुव को भी निकाल रहे हैं, शो स्टॉपर ध्रुव, फिर दनादन दोगा, इन सब लोगों को वी आर बिल्डिंग आवर ओन यूनिवर्स। और आप देखो हेमंत की कलाकारी, आप देखो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उसके जैसा, हाँ ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, आई वोंट से दैट, बट हेमंत इज गिविंग अ टफ कंपटीशन। अगर यहाँ पे अगर उसको हायर किया जाए, वो रातों रात वो हायर हो जाएगा कहीं पे भी, डीसी मार्वल में। उसका आर्ट वर्क इतना अच्छा है, इट्स वेरी कमेंडेबल। और जगदीश जी का तो आपको पता ही है, वो यहाँ पे जीआई जो के लिए ही इज वन ऑफ द इंकर्स, है ना। तो टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में, देखिए, कहानी की कमी बिल्कुल नहीं है। ये संजय गुप्ता ने अपने इंटरव्यू में भी कई बार कहा हुआ है कि ना राइटर्स की कभी कमी हुई है, ना इंडिया में कहानियों की कमी हुई है। कमी है बस रिप्रेजेंटेशन की, हाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट। अगर हम लोगों के फैन की वजह से अगर थोड़ी बहुत मदद उन लोग को मिलती है कि यहाँ पर आए और कॉमिक कॉन करें, तो व्हाई नॉट। या हम लोगों के एक एनआरआई मित्र हैं जो आज कॉल में नहीं है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि धीरज वर्मा, स्वर्गीय धीरज वर्मा जी, उनके उनके साथ रहे हैं। वो यहाँ पे आते थे जब भी उनका डीसी, आई मीन लेडी डेथ, मुझे नहीं पता कि कौन कैरेक्टर है, कौन से पब्लिशिंग हाउस से है, लेकिन ही वाज हियर एंड ही स्टेड फॉर अ वीक विद हिम। यश ठाकुर उनका नाम है। तो जब सैंडियागो में था यश, तो उसके साथ आकर के रहे, एंड यू नो यश वाज सो ग्रेटफुल टू कीप हिम विद हिम इन हिज ओन हाउस। तो हाँ, हम लोग भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये अपना प्यार है यार। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, तो बहुत बढ़िया। वी कैन कंट्रीब्यूट, बट डोंट, या वी वुड लव टू हैव देम। सो पॉसिबिलिटीज हैं, एक्सप्लोर करने की देरी है, और एक सही मंशा चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड विजन के साथ हम अगर आगे बढ़े तो इंडियन कॉमिक्स को थोड़ी सी तो अपनी तरफ से हम लोग आगे बढ़ा ही सकते हैं। जहां तक आज बात करके इन तीनों के साथ मुझे लगा कि भारतीय कॉमिक्स में अभी भी बहुत दम है, और अगर भारतीय प्रकाशक, भारतीय विक्रेता बंधु सभी अगर साथ में सतत तरीके से अगर आगे बढ़ें, तो भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई पे हम जरूर लेकर जा सकते हैं। हमारा आखिरी सवाल आज इस बियॉन्ड द बॉर्डर प्रोग्राम के लिए आप तीनों से इंडिविजुअली है, एक टिप्पणी भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो कोई हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो विक्रेता हो, चाहे वो प्रकाशक हो, किसी के लिए भी मैं एक टिप्पणी आप सभी से चाहता हूं भारतीय कॉमिक्स उद्योग की। मैं शुरू करूंगा अंशुल जी से। अंशुल जी।
पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट जो मेरी है, क्वालिटी। बहुत सी किताबें हम चाह के भी नहीं ले पा रहे क्योंकि हमें डर लगता है कि एक बार वो आ गई, अंदर खोल के कैसे निकलेगी। तो फर्स्ट थिंग, अगर आपने क्वालिटी इंप्रूव, आज की जो क्वालिटी को आपने अच्छा कर दिया कि आई नो बुक्स डिफेक्टिव निकलती है, यहाँ भी निकलती है, मार्वल डीसी की भी निकलती है, बड़े बड़े पब्लिशर की, लेकिन वो 1 in 100, 1 in 1000 होती है, ना कि हर दूसरी तीसरी। क्वालिटी इंप्रूव कर दी, इनके रीडर्स और सेल भी बढ़ेगी। बहुत से लोग इसलिए नहीं लेना चाहते जस्ट बिकॉज उन्हें डायरेक्ट किताब फटी हुई आएगी, और हम लोगों का तो वैसे ही हार्ट अटैक बना रहता है। तो एक क्वालिटी है। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है, आई डोंट नो फीजिबल है कि नहीं है, राज कॉमिक्स ये लोग पहले इंग्लिश में भी निकालते थे, अगर इन्होंने फिर से कोशिश करके जो नई सीरीज शुरू करे, पुराने में मत जाए, जो भी नई सीरीज है अगर उसे इंग्लिश में निकालना की शुरुआत है, राइट, उनकी विजिबिलिटी और नंबर ऑफ रीडर्स बढ़ेंगे। आज मतलब एक इंडिया में ट्रेंड है, मतलब यू कैन कॉल इट अ नेशनलिस्ट ट्रेंड, हमें इंडिया की चीजें वो सब, तो अगर लोगों को वहां इंडियन सुपर हीरोज मिलेंगे, पीपल विल गो फॉर इट। मतलब दिस इज द ट्रेंड, दिस इज द मार्केट जा रही है। जैसे आज तेलुगु मूवीज भी हिट हो रही है बिकॉज उनमें थोड़ा वो वैसा ट्रेंड है। सो आप मार्केट के फ्लो के साथ जाए। मतलब कॉमिक कॉन की बात कही इंद्रशीष भाई ने, इंडिया में कॉमिक कॉन होते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन कितने % लोग इंडियन सुपर हीरो बन के जाते हैं? वहां पे भी आप आयरन मैन बन के जाओगे, बैटमैन बन के जाओगे, Exactly. That is the point. Exactly. 89,000 लोग अगर संजय जी के ग्रुप में, अगर 89,000 इज 0.001% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, अगर आप सोचो 1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन भी अगर कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दे, इट्स अ मैसिव इंडस्ट्री। यहाँ का कॉमिक कॉन खुद आके आपको रिकॉग्नाइज करेगा। मतलब शक्तिमान पे सोनी मूवी बना रहा है, राइट, बिकॉज दे नो शक्तिमान इज अ बिग हीरो। कल को खुद ही आपको आके कंपनीज अप्रोच करेंगी, भाई वी आर यूजिंग द, हमारा बजट है, हमारी टेक्नोलॉजी है, तुम हमें आईपी दे दो। Absolutely. कॉमिक्स हम लोग, कॉमिक्स जुनून है, तो जुनून तो हमें जिंदा रखना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल जी। इंद्राशीष जी, आपकी क्या राय है? तो पहले तो हम लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया ये सब किया, बट मैं पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। दिस इज, ये मैंने रिसेंटली लिया है, इज अ बॉक्स सेट ऑफ अटैक ऑफ द टाइटन, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री, एंड प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ समथिंग, मेरे पास सब कुछ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द लीप एंड बाउंड्स हमारी कॉमिक्स इंडस्ट्री अभी आई है, वी आर गेटिंग दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सारे पब्लिशर्स, राज कॉमिक्स, कॉमिक्स इंडिया, होली काउ, याली ड्रीम्स, संव्यू कॉमिक्स, दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब। फर्स्ट हैंड्स डाउन टू देम। वो लोग अभी जो कर रहे हैं विथ ऑल कंस्ट्रेंट, हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं बाहर से, बट whatever they are doing for an improvement, that is commendable. First let's give a big round of applause to them. Definitely we touched base हमारे सारे इस इंटरव्यू में कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स है। डेफिनेटली एक तो फुटप्रिंट बढ़ाने की बहुत बहुत ये इस कॉमिक्स को, इंडियन कॉमिक्स के रीच को, जो स्वयंभू कॉमिक्स अभी कर रही है, वो एक आई थिंक एक प्री कॉमिक्स से पहले वो एक एनिमेशन ट्रेलर निकालती है, ठीक है। एंड भूपेंद्र ठाकुर, आई थिंक ही एक्सेप्टेड इट्स क्वाइट टीडियस, एंड विवेक को भी शायद पता है वो एनिमेशन करते, इट्स वेरी टीडियस जॉब, बट इट्स अ नीड ऑफ द आवर, ओके। तो दीज थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर रीच। अगर आपकी रीच नहीं बढ़ेगी ना, एंड ऑफ द डे देखिए, लालू प्रसाद जब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लालू प्रसाद जब रेल मिनिस्टर बने थे, उन्होंने सिर्फ एक ही कहा था कि ये वॉल्यूम का खेल है। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, जैसे अंशुल ने कहा, अगर 8% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन फीस में ले, इट्स अ वेरी बिग मार्केट, तो वो रीच बढ़ानी है। बाकी सारे थिंग आई थिंक विल फॉल इन प्लेसेस, आर्टिस्ट, आर्ट, स्टोरी, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, आपके जैसे ही सेल्स बढ़ जाएंगे। अभी आई थिंक वो बहुत कम है, या so that is my take, but I think industry wise they are doing really good. We have come paperbacks, हम लोग कहाँ का भी आ रहे, we are talking about slipcase, people are ready to buy stuff, ठीक है। So that is something commendable the industry is doing now. Great, thank you इंद्राशीष। विवेक जी, हम आपकी टिप्पणी के साथ आज का शो समाप्त करेंगे, प्लीज। यार
इनफ सेड यार, मतलब अंशुल और इंद्राशीष ने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले ना, मेरे पास कुछ रह नहीं गया बोलने के लिए। क्वालिटी के बारे में हम लोगों ने बात करी अंशुल से, तो दैट इज मस्ट। और अवेयरनेस के बारे में तो इंद्राशीष ने पहले ही बता दिया कि यू हैव अ फ्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म, राइट? इट्स फ्री, और उसका रीच आप जानते हो कितना है, ठीक है? अब आप वो एनिमेशन के जरिए बहुत सारे पब्लिशर्स कर रहे हैं, तो अगर आपको अवेयरनेस बढ़ानी है, देयर आर डिफरेंट मीडियम्स नाउ। बदलते समय के साथ चीजें बदली हैं फॉर बेटर, राइट? तो इसका अब यही टाइम है, इसी टाइम में पब्लिशर्स को एक्शन लेना है, उसके बाद कोई बहाना नहीं चलने वाला, राइट, इन लोगों का। सो दिस इज अ गुड टाइम, लोग जागरूक हैं। हम लोग बैठ करके यूएस में, कनाडा में, नीदरलैंड्स में बैठ करके 4 घंटे इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि दैट मीन्स यू कैन सी नॉट जस्ट द कल्चर, द अवेयरनेस, मतलब जो भी है, बट आप ये भी देखो कि कितना टाइम निकाल के हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, राइट? वरना हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है टाइम यहाँ पे। सो बट द पॉइंट इज कि हाँ, अगर क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें लोग ना, तो मजा आ जाएगा यार। हम लोगों का बहुत डर रहता है कि किताब फटी हुई आ जाएगी। हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें अभी तक नहीं ली हुई हैं, क्योंकि हम सिर्फ यही डर है कि ये खराब निकलेगी किताब, लुकिंग एट द ट्रेंड, राइट? तो क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सुधार कर लें ये लोग तो अच्छा रहेगा। और बाकी एज फ्री प्लेटफॉर्म तो है ही इतने सारे, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, वहां पे ये लोग अपना आरसी को लेकर के अवेयरनेस बढ़ाएं। और अगर हो सके तो कॉमिक कॉन अगर इंडिया में ही इतना पॉपुलर करें, जैसा इंद्राशीष ने और अंशुल ने बताया, राइट, कि अभी तो ऐसा हो रहा है कि पब्लिशर्स आ रहे हैं इंडिया, फिल्म मेकर्स आ रहे हैं इंडिया में, दे आर मेकिंग, तो या आई मीन इट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम, तो थिंग्स आर गुड नाउ। थैंक यू विवेक। एंड इसी के साथ हम हमारी इस बियॉन्ड द बॉर्डर प्रोग्राम को आज यहीं पे समाप्त करेंगे। आप तीनों ने अपना अमूल्य समय दिया तथा कॉमिक्स इन यूके इस मंच को सुशोभित किया, इसके लिए कॉमिक्स इन की तरफ से मैं सिद्धार्थ बोस आपका आभारी हूँ। मेरी पीएचडी की शोध में लोकल से लेकर ग्लोबल तक होने के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज हमने जो भी चर्चा की, मेरी आशा है जो भी भाई मित्र बंधु पब्लिशर सेलर आर्टिस्ट जो भी इस एपिसोड्स को देख रहे हैं वो इस बारे में सोचें और अपनी तरफ से अपने स्तर पे अगर कुछ कर सकते हैं तो जरूर से इसको आगे लेकर बढ़ें। हमारी छोटी छोटी प्रयासों को अगर हम एक संयुक्त तरीके से अगर सामने लाएंगे तो वो एक बड़े परिणाम में साबित होगा। और हम इसी के साथ सकारात्मक तरीके से भारतीय कॉमिक्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। कॉमिक्स इन की तरफ से आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी हम मिलेंगे हमारे अगले शो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस।